आजकल तो फैसिलिटी ज़्यादा रखती है। कारण शिक्षा। हमारे गुरविंदर सिंह जी हैं, देखो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, हमने उस पर कभी गौर किया? हमने गौर नहीं किया। बहुत लंबा सफ़र निकल गया, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। ये कारवां यूं ही चलता रहा। कंपटीशन नहीं था तब, सेवा भावना थी। आज कंपटीशन धीरे 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 विस्तार हुआ और आज कंपटीशन चरम सीमा पर है। सर तो वो मुझे फ़ोन करके स्पेशल बुलाते हैं, मेरा मान सम्मान भी करते हैं वो। किताबों का बोझ कम था, नैतिक शिक्षा ज़्यादा थी, सामाजिक शिक्षा ज़्यादा थी। आज एक कंपटीशन और है कि मेरे पास बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, उसके पास कम है, वो मैं उससे ज़्यादा ले जाऊँगा और उससे ये सिर्फ कंपटीशन की भावना। जब छड़ी छीन ली गई टीचर से, तो बस ये फ़र्क है मेरे में और उनमें कि मैं सेवा भावना से काम कर। आजकल स्कूल से निकलने के बाद विकास जी मात्र 20% बच्चे ही टीचर को नमस्ते करते हैं। आज का बच्चा आपको एडवांस मिलेगा, मोबाइल दे देते हैं हम तो एडवांस हो गया। बच्चा क्या देख रहा है, गार्जियन को उससे मतलब नहीं है। प्राप्त करना है तो हमें संघर्ष करना होगा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। शिक्षा के साथ साथ अनुभव बहुत जरूरी है और आज हम एक खास शख्सियत से आपको मुलाकात करवाना चाहते हैं जिनका शिक्षा में 45 साल से अधिक अनुभव। इस शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन शिक्षा में एक अलग आयाम स्थापित किया गया। हम मौजूद हैं नई मंडी गरसाना भगत सिंह नगर इंडियन पब्लिक स्कूल और हमारे साथ इसी विद्यालय के शिक्षाविद मार्गदर्शक संचालक राजकुमार जी बजाज मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहोगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। आज हमारी संस्था में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज आपने यहाँ पहुँच करके हमें हर्षोल्लास कर दिया, तो हम आपका और राकेश ठकरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जीवन का आज से बहुत लंबा सफ़र जो है तय कर लिया है। काफ़ी बच्चे जो है वो यहाँ आए, शिक्षा ग्रहण करके गए और आज कुछ पदों पर भी हैं, काफ़ी है। हर क्षेत्र के अंदर यहाँ से गए हुए बच्चे जो पढ़ रहे हैं। कुछ यहाँ से जो मेरे पास साथी थे मेरे, वो अपना विद्यालय भी चला रहे हैं, कुछ मंडी में कारोबार भी कर रहे हैं। तो मेरे को इस लंबे सफ़र में काफ़ी अनुभव रहा कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन मैं तो सबको यही कहूँ कि घबराना नहीं चाहिए और अपना मुकाबला जो है वो पूर्ण करना चाहिए। और जीवन का संघर्ष ही सबसे पहला आपको आगे बढ़ा सकता है। और अगर हम थक हार करके बैठ जाएंगे और संघर्ष करना छोड़ देंगे तो हम इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें संघर्ष करना होगा। और मैंने लंबे समय से संघर्ष किया है, बच्चों को शिक्षा दी है और आज भी दे रहा हूँ। और मेरा शायद मानना है कि जब तक जीवन रहेगा तो मैं इस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार भी करता रहूँगा और सेवा भी करता रहूँगा। सर 45 साल का लंबा अनुभव है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपने देखे। सर आज की शिक्षा में और पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें क्या अंतर आया सर? देखिए विकास जी, आज और पहले की शिक्षा में जब मैं बात 81-82 ये आसपास की करूं तो तब में और आज में पूरा ही अंतर है, दिन और रात का कह सकते हैं। उस जमाने में किताबों का बोझ कम था, नैतिक शिक्षा ज़्यादा थी, सामाजिक शिक्षा ज़्यादा थी। और आज बच्चे जो हैं वो किताबों के बोझ तले दबे हुए हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 8 या 7 साल की है, उसके ऊपर भी 15-20 किलो किताबों का वजन डाल रखा है हमने। और यही है, इसी कारण से बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टेंशन ज़्यादा है। जहाँ हमारे समय में सिर्फ 2 ही किताबें पढ़ाई जाती थी, आज उसके पास 10 या 12 किताबें हैं। तो 10-12 किताबों का वजन जो है वो उसके मानसिक रूप को छिन-भिन कर रहा है। जबकि मैं तो ये चाहता हूँ कि पद्धति वही रहनी चाहिए। बिल्कुल।
पद्धति वही हो जो चल रही थी। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों में राइटिंग नहीं है, और जो हमारे टाइम के है ना कि राइटिंग आपको बढ़िया मिलेगी, उसके दो ही कारण थे कि हमारे स्लेट पर तो था ही नहीं, हमारे ज़माने में स्लेट ही नहीं थी। एक लकड़ी की फट्टी के ऊपर उसको पोत करके और उस पर जाकर लिखा करते थे, पेन नहीं था हमारे ज़माने में, कोई पेन नहीं था। ठीक है सर। सिर्फ कलम हुआ करती थी, कोयले को काला करके उसके ऊपर लिखा करते थे फट्टी पर। सुबह टीचर जो है वो देख लेता था और सुबह उसको दोबारा पोत करके ले आते थे। कोई कॉपी नहीं होती थी। ये कापियाँ, किताबें, ये तो हमने तो अब देखा है। तब उस ज़माने में ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई मोबाइल था, कोई ना टीवी था, कुछ भी नहीं था। हमारा जीवन ऐसे निकल गया, सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो सबसे बड़ी क्या है बच्चों में, अब के बच्चों में और पहले के बच्चों में अंतर है। आज का बच्चा आपको एडवांस मिलेगा, मोबाइल दे देते हैं हम तो एडवांस हो गया। बच्चा क्या देख रहा है, गार्जियन को उससे मतलब नहीं है। सर, बच्चे को हमने मोबाइल दे दिया कि ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्या वास्तव में बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है? हमने उस पर कभी गौर किया? हमने गौर नहीं किया, हमने मोबाइल दे दिया। अब देखिए मेरे पास में, मेरे घर भी बच्चे हैं, कहते हम तो खाना नहीं खाएंगे, हमें मोबाइल दीजिए। तो हम क्या करते हैं, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो खाना खा लेता है। तो अब उस ज़माने में चाहें तो उस ज़माने में ये चीज़ें थी ही नहीं, तो मानसिक विकास ज़्यादा था। अब शारीरिक विकास और मानसिक दोनों कमज़ोर हैं। उसके दोनों कारण यही है कि बच्चा जो है वो अपने आप में एडवांस हो गया। गार्जियन अनपढ़ है, मान लो उसको मोबाइल दे दिया, वो एडवांस हो गया बेचारा। गार्जियन जो है वो उसके कहने पे चल रहा है, वो दब जाता है, आर्थिक स्थिति से भी और मानसिक स्थिति से भी। सर, अगर आपके स्कूल की बात की जाए, क्योंकि नई मंडी गरसाना भगत सिंह नगर में इंडियन पब्लिक स्कूल लंबी अरसे से चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। इसकी स्थापना सर आपने कैसे की? यहाँ गरसाना में ही ये शुरुआत क्यों की गई? इसका सर कारण क्या रहा है? देखिए, जब 1987-86 के अंदर स्कूल खोला गया तो और उमेश जी चौधरी थे, उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी। और मैं जब यहाँ आया था तो उमेश जी का शारीरिक ना होने के कारण, सही नहीं होने के कारण एक्सीडेंट हो गया था, तो वो चले गए और मैं तब से इस सीट पर बैठा हूँ। लगभग आप मानो 91 से मैं बैठा हूँ इसी सीट पर और इसको चला रहा हूँ। पहले ये जो है वो कूपी रोड पर चला करता था। ठीक है सर। उसके बाद मैं यहाँ आ गया तो यहाँ कुछ नहीं था, खाली था, और इसी बिल्डिंग में मैंने आकर के इसकी शुरुआत की। तो 91 के अंदर मेरे पास, जब मैंने जून में स्कूल खोला तब मेरे पास 150 बच्चे हो गए थे, और जब 1 जुलाई आई तो मेरे पास मात्र 15 बच्चे रह गए थे। बाकी सभी अब हमने स्कूल में चले गए। हालांकि आसपास में स्कूल नहीं थे, लेकिन सरकारी था, लेकिन ये महात्मा गांधी नहीं था, गर्ल स्कूल नहीं था। तब भी फिर भी मैंने कोशिश की, और मेरे एक सहयोगी रहे जर्मल सिंह जी, और उन्होंने भी मिल करके हमने काफ़ी कोशिश की और हमने इसको चलाया, और आज इतने सालों से मैं इसको चला रहा हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को और दे, ताकि मैं इनकी सेवा और कर सकूँ, शिक्षा का विस्तार कर सकूँ, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे मुझे याद कर सके। सर, 45 साल बहुत लंबा समय होता है। जैसे आपने कहा कि शुरुआत की गई, लेकिन सर इस शुरुआत में अगर बात की जाए उस समय की, 45 साल पहले की, तो पढ़ना लिखना दूर दराज तक नज़र नहीं आता था। तो क्या सर ऐसा विचार कभी आपके मन में नहीं आया कि शुरुआत की, बच्चे नहीं आए, या क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो विकास जी, मैंने पहले आपको बताया है कि संघर्ष जो है वो जीवन का आईना है। बिल्कुल, संघर्ष में मैंने जीवन निकाला, गरीब परिवार से निकाला, और संघर्षों से पढ़ा मैंने खुद काम किया है, ट्यूशनें पढ़ाई हैं, और मैंने खुद जब बीकानेर था, जब पढ़ने गया हुआ था, तब भी मैंने खुद रेडी चला करके और कमा करके और पढ़ा हूँ। हम सभी बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मैं पढ़ा, और मेरे एक मन में थी शुरू से कि मैं टीचर बनूं। और चलो किस्मत से मुझे सरकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने प्राइवेट में सरकारी से भी ज़्यादा कर रहा हूँ। 40 साल में जो सरकार भी रिटायरमेंट कर देती है, पर मैं तो रिटायर अभी तक तो हुआ नहीं। अब आगे देखो भगवान की क्या इच्छा है। सर, आपने जब शुरुआत की तो क्या निजी विद्यालय यहाँ कितने थे? नहीं, देखिए जी, उस टाइम यहाँ 4 ही विद्यालय थे। ठीक है, निहाल जी का विद्यालय था, NS था और MR था। तब त्रिमूर्ति था, विजय जी चलाया करते थे।
अब बस लगभग मेरी याद में इतना ही है, बाकी तो सब बाद में आए। तब उस ज़माने में हमने सोचा कि शायद चलते हैं। अब बहुत लंबा सफ़र निकल गया, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए, ये कारवां यूं ही चलता है। सर, बात की जाए जैसे आजकल स्कूलों में काफ़ी कंपटीशन का दौर रहता है। जब आपके यहाँ विद्यालय होते थे, जैसे आपने कहा कि 4-5 हम विद्यालय होते थे, तो क्या उस समय भी इतना ही कंपटीशन रहता था? नहीं विकास जी, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं जी, कोई नहीं था, कोई ऐसा किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन नहीं था, तब सेवा भावना थी। आज कंपटीशन है, तब सेवा, इस शिक्षा को पहले सेवा से जोड़ा गया था भी हम सेवा करेंगे। शिक्षा का कहते हैं कि दान बहुत बड़ा दान होता है। बिल्कुल सर। ये पहले की जो हमारी सोच थी वो था शिक्षा का दान करना है अपने को, लेकिन ये पिछले 10-15 सालों से ये कंपटीशन का दौर चल गया। आज से अगर 2000 से पहले की बात करें तो कंपटीशन नहीं था, उसके बाद ये चला। पिछले 20 सालों से ये कंपटीशन का धीरे धीरे विस्तार हुआ और आज कंपटीशन चरम सीमा पर है। सर, आपने कोई ऐसा विद्यालय देखा है जो जिस विद्यालय का टीचर जो है वो आपके पास यहाँ से पढ़ा कर गए हों और आज काफ़ी बड़े मुकाम उन्होंने हासिल कर लिए हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जो यहाँ से पढ़ कर गए हैं वो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और आप जब देखते हैं तो आप गर्व से आपका सीना जो है वो ऊंचा हो जाता है? देखिए, अब बहुत से बच्चे गए, अब जो मुझे मिलते हैं तो हमारे प्रविंदर सिंह जी हैं, देखो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। वो मेरे पास से ही पढ़ाया करते थे और आज वो मैं देखता हूँ तो मेरी टोपी गिर जाती है, लेकिन मैं मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ। नहीं, आपको अच्छा लगता है क्या? बहुत बढ़िया लगता है, मेरे को बहुत खुशी होती है। और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं अपना समझ के जाता हूँ। ये प्रविंदर जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और आज भी मेरा बहुत अच्छा प्रेम है और मेरा मान सम्मान भी करते हैं। आज कोई भी प्रोग्राम होता है उनके स्कूल में किसी भी प्रकार का, तो वो मुझे फ़ोन करके स्पेशल बुलाते हैं, मेरा मान सम्मान भी करते हैं वो, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे याद रखे हुए हैं। ऐसे बहुत से स्कूल हैं, टीचर्स लगे, आज मेरे पढ़ाए हुए यहाँ टीचर्स हैं जो मुझे मिलते रहते हैं। बैंकों में बहुत हैं, आर्मी में बहुत हैं जो यहाँ से निकल करके मेरे पास से गए हैं, और जब वो मुझे मिलते हैं तो मुझे गर्व होता है कि आज मतलब मेरे स्कूल से, छोटे से स्कूल से निकला हुआ बच्चा आज उस मुकाम पे पहुँचा है, तो मैं गर्व महसूस करता हूँ। और वो मुझे मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं आज भी। और दूसरी बात ये होती, आजकल स्कूल से निकलने के बाद विकास जी मात्र 20% बच्चे ही टीचर को नमस्ते करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। 80% पास से यूँ निकलते हैं जैसे यार मैं अब थोड़ी पढ़ता हूँ, ये टीचर थोड़ी है मेरा। लेकिन 20% आज भी बच्चे हैं जो आज अपने टीचर का आज भी सम्मान करते हैं। मिलते हैं तो सम्मान से मिलते हैं, सर झुकाते हैं, ताकि ये मेरा कभी टीचर था और जो हमारी नींव है वो इन्होंने रखी हुई है। सर, संस्कार में कमी आ चुकी है या जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी झलकती है इस चीज़ को लेकर? नहीं विकास जी, ऐसा है, संस्कार में कमी आई। टीचर को बांध दिया गया। मैं जब काफ़ी साल पहले अनूपगढ़ था तो मैं फेमस था, गुरुजी मारते बहुत हैं और बच्चे डरते भी थे। यहाँ तक आते आते 20 से पहले ये हो गया कि अब तो बच्चे को चांटा भी नहीं मारते। पहली बात तो अभी आप देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो क्या हालत हो रही है। तो सभी डर की वजह, एक मैं कह सकता हूँ कि टीचर उसको कुछ कहना नहीं चाहता कि यहाँ से स्कूल से निकलूँगा तो मेरे साथ कोई ऐसा ना हो जाए। या गार्जियन भी आज कहता है जी मारना नहीं है। जब छड़ी छीन ली गई टीचर से तो विकास रुक गया। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी इस लाइन में आ रही है और देखा जा रहा है कि वो भी अपना स्कूल का संचालन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास लगभग 45 साल से भी अधिक अनुभव है सर। तो आज के जो युवा हैं जो स्कूल का संचालन कर रहे हैं, नया स्कूल खोल रहे हैं या उनको स्टडी बच्चों को दे रहे हैं, तो इनको आपका अनुभव कैसे साझा करेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे उन युवा पीढ़ी? मैं देखो सरकार जी, मैं तो उनको एक राय देना चाहूँगा कि इसको आप एक बिजनेस के तौर पर मत देखिए, उसको श्रद्धा से, एक सेवा भावना से देखिए कि हम जो कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं।
अगर आप सेवा भावना से करते जाओगे तो आप मेरे से भी ज़्यादा लंबा टाइम तक चलोगे। और अगर अपन इसको बिजनेस नहीं करके चलेंगे तो बिजनेस तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होगा ही। रही बात, आज एक कंपटीशन हो रहा है कि मेरे पास बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, उसके पास कम है, वो मैं उससे ज़्यादा ले जाऊंगा और उससे ये सिर्फ कंपटीशन की भावना है। और इस कंपटीशन के अंदर ही कुछ स्कूल जो है वो पिछड़ रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे उनकी बराबरी नहीं कर रहा तो मैं पिछड़ गया। इसी प्रकार से जो कुछ विद्यालय हैं जो अच्छा पैसा लगा रहे हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनके पास देख रेख में बच्चा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि दिखेगा तो बिकेगा। बिल्कुल सर। हमारे पास दिखता नहीं है तो फिर हमारे पास बिकता भी नहीं है। लेकिन सर आपके पास अनुभव बहुत बड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, और आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा। सर जैसे अब आप स्कूल का संचालन कर रहे हैं, तो किस प्रकार बच्चे यहाँ आते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या रहती है, और प्लस पॉइंट यहाँ के लोगों का किस प्रकार से आपको जो सहयोग है वो मिल रहा है? देखो, ये जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं ये एक सहयोग है। ये वो बच्चे मेरे पास है जिनके माता पिता मेरे से शिक्षित होके गए, या मेरे आसपास के बच्चे हैं, क्योंकि मैं कोई भी वाहन नहीं चलाता, पैदल आते हैं, दरी पर बिठाता हूँ। आज भी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, और वो बच्चे मेरे पास आते हैं जो दरी पर बैठ करके सीखना चाहते हैं। जो बेंचों पर बैठ करके या वाहन पर जा करके या बस गाड़ी पर जा करके सीखना चाहते हैं, वो मेरे पास नहीं आते। मेरे पास वो बच्चे आते हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी है। और आज भी मेरे पास बच्चे हैं, मैं बिल्कुल बच्चों को, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं, उनको फ्री शिक्षा देता हूँ। सर फैसिलिटी ज़्यादा मायने रखती है या शिक्षा? देखो विकास जी, आजकल तो फैसिलिटी ज़्यादा रखती है, कारण सर शिक्षा। उसका कारण यही है कि बदलाव हो गया, बदलाव जो है धीरे धीरे बदलाव होता गया, और लोगों की सोच में भी बदलाव होता गया कि वहाँ तो सर के पास तो यार पंखे नहीं है, उनके पास तो एसी लगा हुआ है, तो बदलाव हो गया ना दिमाग में। बस मानसिकता चेंज हो गई। शिक्षा वही है, टीचर भी वही है, उसकी सोच भी वही है, लेकिन हमारी मानसिकताएं जो है वो परिवर्तित हो चुकी है। गार्जियन की भी परिवर्तित होगी। अगर गार्जियन भी आज ये सोच करके आज अपने बच्चे को शिक्षा दे, शिक्षा जो है वो समाज में रहने का उत्तरदायित्व है हमारा, कि हम उसको बच्चे को सिखाएं कि वो समाज में कैसे रहना है। लेकिन आज सिर्फ एक ही से करिए कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो इस कारण से पढ़ा रहे हैं। मात्र शिक्षा देने के लिए आज कोई भी गार्जियन नहीं पढ़ा रहा है, जहाँ तक मेरी सोच है। मेरे इतने साल में बदलाव देखा। पहले के ज़माने में आज से 25-30 साल पहले जाएंगे तो मेरे पास जो बच्चे आते थे वो शिक्षा ग्रहण करते, गुरुजी इसको सिखाओ, इसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना बैठना सीखना ये आना चाहिए। हम जो हमारे घर मेहमान आ गए तो बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, क्या करना है, वो सिखाया जाता था। अब तो क्या किताबी ज्ञान है, ठीक है, बच्चा गया। अब बच्चा यहाँ से अगर मान लो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर है, कभी गार्जियन ने जा करके देखा नहीं, वहाँ गया नहीं। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ मेरे पास, तो मैं तो गार्जियन को दूसरे दिन बुला लेता हूँ। तो बस ये फ़र्क है मेरे में और उनमें, कि मैं सेवा भावना से काम कर रहा हूँ। जब तक मेरा जीवन है, अब जितना भी बचा है वो मैं सेवा करना चाहता हूँ। सर इसमें कमी आप अभिभावकों की मानते हैं या जो स्कूल का संचालन कर रहे हैं उनका मानते हैं? किसे मानते हैं आप कि इतना बदलाव आना, संस्कार भी नज़र नहीं आते हैं, और बच्चों को बस ये रहता है कि हमें अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और एक बड़ी लत जो इन दिनों हो गई है मोबाइल है, इसका कितना प्रभाव मानते हैं सर आप? मोबाइल का पूरा प्रभाव है सर, मोबाइल का पूरा प्रभाव है। क्योंकि आज से अगर 84-85 के बाद की बात चाहे तो तब टीवी आया था, 84-85 के आसपास, तब लोग सिर्फ टीवी देखते थे। अब पिछले 10 या 12 सालों से मोबाइल आ गया, तो तब टीवी किसी के घर होता था। ठीक है सर। और आज मोबाइल, घर में 4 मेंबर है तो 4 मोबाइल है, तो 4 मोबाइल, तो उससे बच्चे का विकास में फ़र्क पड़ा, उसकी मानसिकता में फ़र्क पड़ा, और वो इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, तो उसका विकास वहीं पे जो शिक्षा का विकास था वो रुक गया। सर अब एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। हाँ जी। और इंडियन पब्लिक स्कूल एक लंबा अनुभव भी है, और लंबे अरसे से आप यहाँ शिक्षा भी दे रहे हैं, तो तमाम लोगों से, इलाका वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर शिक्षा को लेकर? देखो, शिक्षा को लेकर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षा ग्रहण करती है, बच्चों को करवानी है और अच्छी शिक्षा देनी है, तो आप वो मत देखिए कि बिल्डिंग किसकी बड़ी है, स्टाफ किसके पास बड़ा है,
उसके अनुभव को देखिए, उसकी नैतिक सामाजिक शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए। आप वहाँ बच्चों को भेजिए, बच्चा पढ़ेगा। और अगर अपने लोगों की देखा देखी कि एक बच्चा मेरा तो उस स्कूल में जा रहा है जी, वो तो बड़ा स्कूल है, ये तो इंडियन पढ़ रहा है, यहाँ पे तो यार दरिया पर बिठाते हैं, तो यहाँ पे आकर के बच्चे गार्जियन की मानसिकता में अंतर आया है। क्योंकि आजकल जो है चल रहा है, जो वो देखा देखी का चल रहा है, सिर्फ दिखावे के तौर पर आज हम ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि बच्चे के भविष्य को देख करके हम गंभीर नहीं हैं। अगर बच्चे के शिक्षा को लेकर के गंभीर हों तो हमारी शिक्षा में और वहाँ की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। वही किताबें हैं, वही टीचर हैं, वही सब कुछ है, लेकिन हमारा सिर्फ अंतर गार्जियन का और उनका यही रहा कि उनकी मानसिकता जो है गार्जियन की परिवर्तित हो गई है। और गार्जियन बदलाव लेने के कारण बच्चा जो है वो आज कहने में नहीं है। बच्चा आज 10 साल का बच्चा गार्जियन के कहने पर नहीं है। कारण क्या है? कारण बच्चा एडवांस हो गया, हम थे वहीं रह गए। ठीक है, गुरु और वो चेला शक्कर वाली बात है। हम तो गुड़ रह गए तो चेले शक्कर बन गए। अब शक्कर तो अब हम बराबरी नहीं कर सकते उनकी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शिक्षाविद और सबसे पुराना अनुभव 45 साल का राजकुमार जी बजाज, जो नई मंडी गरसाना भगत सिंह नगर में इंडियन पब्लिक स्कूल चला रही हैं। और शिक्षा ऐसी जैसे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, और एक ही मकसद है कि बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाए, अनुशासन दिया जाए, और इसके साथ साथ एक अच्छी नैतिकता वाली जो शिक्षा है वो दी जाए। वहीं तमाम अभिभावकों से एक अपील भी की गई है कि बड़ी बड़ी फैसिलिटी देखी जाती है, परंतु हमारे पास फैसिलिटी तो नहीं है, परंतु शिक्षा जो है वो इतनी अच्छी है कि जिससे बच्चा एक बड़ी ऊंचाई को छू सकता है और एक अच्छे संस्कार को प्राप्त कर सकता है। तो एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू है, और एडमिशन के लिए तमाम लोगों से एक अपील भी है कि एक बार इस विद्यालय का विजिट करें, सर से मिले, इनके अनुभव को जानें और विद्यालय में एडमिशन जरूर करवाएं। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गढ़साना।